वेलकम टू रेवल एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को ही हम लोग सेल कहते हैं, क्योंकि सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गन का, किसी भी ऑर्गन का, ऑर्गेनिज्म का। तो हम लोग आज पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। सेल क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं कोई घर बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सेल। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ब्रिक्स। बिना ब्रिक्स के हम लोग घर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसलिए उसी तरह से हम लोग बिना सेल के पूरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स की परिकल्पना नहीं कर सकते, उसके बिना नहीं बन सकता। तो हम लोग देखते हैं क्या, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड फंक्शनल, काम करने में, एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उस सब का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल है। अच्छा, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ जितने भी चीजें, लाइफ का मतलब क्या? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, दो चीज को, लिविंग थिंग्स को दो भाग में बांटा गया है, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। तो किसी भी चीज के लिए हमारे सेल इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम लोग लिविंग थिंग से परिकल्पना नहीं कर सकते। अब सेल इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको डिस्कवर कौन किया? देखिए, डिस्कवर और हाउ डिस्कवर। डिस्कवर मतलब कौन किया डिस्कवर और कैसे किया। रॉबर्ट हुक इज द डिस्कवर्ड द सेल इन 1965। 1965 में रॉबर्ट हुक है, वो डिस्कवर किया था किसका? सेल का। और कैसे किया था? एक बड़ी ही रोचक स्टोरी है, जिसे आप लोग देखिए। When he looked at the thin slice of cork, when he looked at a thin slice of cork, अब ब्रैकेट में पील, पील मतलब होता है पेड़ के, किसी भी ट्री का जो छाल होती है, हम लोग फर्स्ट पत्त को काटते हैं, उसको बोलते हैं पील, और उसी को ये कॉर्क बोला है। तो वेन ही लुक्ड एट द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पील, मतलब बहुत पतला कॉर्क पील को काटा और देखा अंडर हिज माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या पाया आपने माइक्रोस्कोप में? ही वॉज सरप्राइज टू सी व्हाट लुक लाइक अ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब मतलब क्या? मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसमें बना हुआ था, जाल टाइप में। जैसे देखिए मधुमक्खी के छत्ता लाइक दिस, ऐसे 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 ये बना हुआ था। कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जब पेड़ की छाल को काटकर माइक्रोस्कोप में देखा, बहुत पतला स्लाइस करके, तो वो पाया कि उसमें एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह जाल सा बना हुआ है। द कॉर्क वाज मेड अप many teeny units which hooks called sail। उस जो देखा तो जो छत्ता बना हुआ था, बहुत उसमें पतले पतले और बहुत सारे सेल से बना हुआ था वो, जिसका हुक्स ने नाम क्या दिया? सेल दिया, उसको सेल बोल दिया। और ये कब हुआ? 1965 में हुआ। तो ये आप लोग को याद करने वाली चीज है। देखिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? किसके बेस पे? नंबर ऑफ सेल के बेस पे। देखिए, फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल। ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? जो ओनली वन सेल, एक सेल से बना हो, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ हो, उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है। और सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या है? सिंगल सेल का क्या है? ईस्ट और अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फंक्शन पूरा करता है
हर चीज का, जैसे आपका प्लांट्स और एनिमल्स करता है, सेम उसी तरह से फंक्शन करता है अमीबा और ईस्ट। ईस्ट क्या है, जैसे हम लोग ब्रेड वेड खा देते हैं तो उसमें जो कीड़े लग जाते हैं, फफूंदी लग जाते हैं, उसे हम लोग ईस्ट कहते हैं। और अमीबा कहाँ पाया जाता है, पानी वानी में, समुद्र में भी पाया जाता है ये अमीबा। ठीक है, तो ये वन सेलुलर यूनिसेलुलर है जिसमें एक ही सेल पाया जाता है। मल्टी सेलुलर में क्या कहते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं, जिससे बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप एक एक करके। हाँ, मुझे देखते हैं द फंक्शन ऑफ रीजन ऑफ द सेल। रीजन ऑफ द सेल मतलब सेल के अंदर कैसे काम होता है, क्या क्या रहता है वो मेन। देखिए ये सेल है, तो सेल के अंदर मेन जो चीज है वो तीन चीज है। पहला जो आउटर लेयर है वो आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, ठीक है। और ये सेंटर लेयर में, सेंटर। और फिर क्या है, ये इधर जो भी है भरा हुआ वो। तो जो आउटर लेयर है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर लेयर को, जो सेल के चारों तरफ बाउंड्री से घिरा हुआ हो, जो पैक करके रखता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल, या क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेकेंड थिंग, जो लिक्विड भरा हुआ हो इसके अंदर, जो लिक्विड भरा हुआ हो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो सेंटर है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये तीन चीज है इस सेल में और इसी के अंदर सारा कुछ भरा हुआ है। तो ये जो बाहर आउटर मोस्ट है उसे हम लोग सेल कहते हैं, और जो इसमें लिक्विड फिल है, भरा हुआ है, जो शेप दे रहा है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो बीच में सेंटर है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और सारे कुछ इसी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब है, वो हम लोग को वो पढ़ना है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये तीन चीज के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड है द न्यूक्लियस, एंड थर्ड है साइटोप्लाज्म। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल के आउटर मोस्ट जो कवर किए हुए हैं पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that separate that content of the all from its external environment। क्या करता है, सेल को सेपरेट करता है, अलग करता है बाहर के, सेल के बाहर के इन्वायरमेंट को। और भी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, तो सेल को अलग करता है और जितनी भी चीजें हैं उससे, या एक दूसरे सेल से। मान लीजिए कि यहाँ पे सेल है, तो ये जो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस सेल और इस सेल को अलग करता है। या कोई और बॉडी है, कोई और थिंग्स है, बॉडी है, इसमें करोड़ों फंक्शन चलते हैं, तो उस सब फंक्शन से अलग रखता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किसको, अपने सेल को। ठीक है, सेकंड क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट the entry and existence of the some materials in the cell। ठीक है, while it also prevent movement of the some other materials। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन है, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ या परमिट एंट्री ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सम मटेरियल्स इन द सेल। अब सेल में क्या अंदर आएगा, क्या बाहर जाएगा, वो किसका काम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम है। वही डिसाइड करता है कि क्या अंदर आएगा, क्या बाहर जाएगा। ये एग्जिस्टेंस को बनाता है कि बाहर जाइए और अंदर लेना है। अच्छा, while it also prevent movement of the some other materials। और क्या प्रिवेंट करता है,
जो बाहर की चीज मूवमेंट मूव करती है ना, उससे भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रक्षा करता है। प्रिवेंट मतलब रक्षा करता है, बचाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, ये ऑल्सो सपोर्ट करता, बचाता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट को, सपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन is called selectively permeable. सेल मेम्ब्रेन is called selectively permeable membrane. क्यों कहते हैं इसको? Because it allow some material to passes through. एक दूसरे को पास, सब मटेरियल पास करता है, passes through, whereas it prevent the movement of सम अदर मटेरियल। मतलब ये बाहर की चीजों को बचाता है, बाहर प्रिवेंट करता है, बाहर की चीजों से बचाता है, और सम मटेरियल्स टू पासेस थ्रू, और उसे कुछ मटेरियल को बाहर निकालता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। और इसीलिए हम लोग इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके कुछ और फंक्शंस देखते हैं क्या है वो। देखते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द इन्वायरमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब क्या हुआ? बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं, थोड़ा हार्ड होना चाहिए इसको। फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। वो चलता है कैसे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस इज द ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। इसी के रीजन, ऑस्मोसिस के कारण ही हम लोग रूट से वाटर और मिनरल्स लेते हैं और ऊपर भेजते हैं। कहां तक? लीफ तक, लीव्स तक। ठीक है, किसके रीजन से? ऑस्मोसिस के रीजन से। अच्छा, फंक्शन ऑफ द सेल, ये जो हम लोग फंक्शन ऑफ द सेल पढ़े थे हम लोग पहले, वो था एनिमल्स के लिए, और ये है क्या? ओनली फॉर प्लांट्स, ओनली फॉर प्लांट्स। सेल वॉल इज द प्रोटेक्टिव सेमी परमिएबल आउटर लेयर ऑफ अ प्लांट सेल। इसका जो सेल वॉल होता है बिल्कुल मुलायम नहीं होता, सेमी परमिएबल होता है, थोड़ा हार्ड होता है, और प्रोटेक्टिव करता है। क्या? प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। जैसे उसमें था उसी तरह से सेम इसमें भी है। इट गिव्स अ डेफिनिट शेप ऑफ द सेल वॉल। ये क्या करता है? ये डेफिनिट सेल देता है। क्या करता है ये? डेफिनिट सेल शेप देता है। किसको? सेल को, सेल वॉल। प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये क्या करता है? ये रिजिडिटी मतलब हार्डनेस देता है। रिजिडिटी मीन्स हार्ड, हार्ड, और स्ट्रेंथ पावर देता है। किसको? सेल को। अगर वो हार्ड रहेगा तो थोड़ा मूव नहीं कर सकता, कुछ भी बाहर से कुछ अटैक होगा तो वो उसे अंदर तक नहीं जाएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसलिए वो क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है सेल का, सेल वॉल का? सेल फंक्शन है प्रोवाइड द रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, है ना? क्योंकि पहले ही बोल दिया ये क्या है? सेमी परमिएबल है, तो थोड़ा हार्ड भी रहेगा, ये बिल्कुल मुलायम नहीं रहेगा। अच्छा, इट प्रोटेक्ट द इनर सेल ऑर्गेनल्स बाउंड्री टू द सेल फ्रॉम आउटर साइड। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है अंदर ऑर्गेनल्स जितने भी है। ऑर्गेनल्स में पार्ट, ऑर्गेनल्स मतलब पार्ट। जैसे हमारा ये बॉडी है तो ये क्या हुआ? ये ऑर्गेनल्स, हैंड है, आईज है, नोज है, ये सब क्या है? ऑर्गेनल्स है। उसी तरह से सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है, सेंटर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटोप्लाज्म है, जो भी है ना, डीएनए, आरएनए है, जितने भी चीज है, सबको इनर ऑर्गेनल्स को बाउंड्री के द्वारा सेव करता है। किससे? आउटसाइड से, बाहर के चीजों से। बाहर कुछ आकर उसको तोड़ ना दे, फट ना दे, तो क्या करता है वो? सेल वॉल उसे प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए इसी में चीज है इंडोसाइटोसिस। इसमें क्या है? इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस
is the process in which flexibility of the cell membrane enable to the cell to gulf in food and outer material from the external environment. अब इंडोसाइटोसिस क्या करता है, इसी का एक पार्ट है, सेल वॉल में एक पार्ट होता है इंडोसाइटोसिस। वो क्या करता है, वो इसको सेल वॉल को इंडोसाइटोसिस इन विच फ्लेक्सिबिलिटी, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, थोड़ा मुलायम बनाता है। कौन, इंडोसाइटोसिस, किसको, सेल वॉल को, जिससे क्या होता है कि वो उसको ओपन इनेबल करता है, किसके लिए, गल्फ मतलब निगलना, किसी बाहर की चीजों को, सेल से बाहर की चीजों को खाने के लिए, निगलने के लिए, अंदर लेने के लिए वो हेल्प करता है। कौन, इंडोसाइटोसिस। ये सेल वॉल का ही एक पार्ट है जो हेल्प करता है सेल वॉल को बाहर की चीजों को अंदर लेने के लिए, जैसे फूड हो गया एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जैसे बाहर के इन्वायरमेंट है, अब प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्लांट्स में क्या होता है, बाहर का इन्वायरमेंट क्या है, हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या करता है, ये इसका मेन रोल होता है, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं तो बाहर की चीजों को वो लेता है, कौन आने देता है, इंडोसाइटोसिस। सेल वॉल को ये हेल्प करता है अंदर लेने में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद। हाँ, हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन, है ना। द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसे डबल लेयर में रखता है कि कोई चीज को तोड़ फोड़ ना दे, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अच्छा, न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को जो डबल लेयर में बॉन्ड करता है उसे हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस अपने पास क्या रखता है, क्रोमोसोम को रखता है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज अ रोड शेप स्ट्रक्चर वर्ल्ड। मतलब इसके अंदर अगर ये सेंटर है तो इसमें जो क्रोमोसोम है वो रोड शेप में ऐसे दिखता है, लंबा सा रोड टाइप में, रोड शेप वनली, ठीक है ना। वही दिखे विजिबल, विच आर विजिबल एज अ रोड शेप स्ट्रक्चर वनली, उस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। वेन द सेल इज अबाउट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और ये काम करता है सेल डिवीजन में। कौन, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सेल डिवीजन जो हम लोग पढ़ेंगे आगे उसमें ये इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसी के बिना ये बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। सेल है, ये आपका सेल है और ये क्रोमोसोम है, ये बड़ा होते 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 ऐसे बड़ा हो जाता है, ऐसे बड़ा हो जाता है और इस सेल दो भाग में बट जाता है, उसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अनदर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस कंटेन आरएनए एंड डीएनए। न्यूक्लियस में क्या रहता है, आरएनए और डीएनए। एक्चुअली ये क्रोमोसोम में रहता है, डीएनए और आरएनए क्या रहता है, क्रोमोसोम में रहता है। अच्छा, अब देखिए डीएनए के बारे में पता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या है ये, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, मतलब खानदान से चलता है। दादा का प्रॉपर्टी फादर्स में आता है, फादर्स का सन में आता है, तो ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इसी से जो फादर का प्रॉपर्टी है वो सन में आ जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। ये रिस्पॉन्सिबल, ये रखता है, क्या करता है, स्टोरेज रखता है। किसका रखता है, हेरिडिटी मतलब खानदानी गुण को। खानदानी गुण जो होता है ना फादर का, वो रखता है, ट्रांसफर करता है किसमें, बेटे से, बाप वाला प्रॉपर्टी बेटे में, उसको बोलता है ये ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। ठीक है,
जीन क्या है? जीन आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? ये एक छोटा सा पार्ट है, सेगमेंट है किसका? डीएनए का। कौन? जीन। ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ये जीन ही बताता है कि क्या किसका बेटा कैसे है, वो सब चीजें तो आगे हम लोग देखेंगे इसको आगे क्लास में। जीन आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ये दोनों क्या है? किसका फंक्शनल यूनिट है? क्रोमोसोम का, जो सेल डिवीजन में काम देता है। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को पचाने के काम करता है। कौन? आरएनए। ठीक है, ये डाइजेस्टिंग ऑफ प्रोटीन है। ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। कौन? आरएनए। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं एक नेक्स्ट क्या है। हाँ, जो अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सेल। सेल के कितने टाइप होते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेल के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? अ प्रोकैरियोटिक सेल विच लेक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम। मतलब ये है कि इस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। और क्या है? कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है। अच्छा, क्रोमोसोम क्या है पता है ना? सेल डिवीजन में पार्ट करता है, डिवाइड करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वो है क्रोमोसोम। और इसी में आरएनए और डीएनए रहता है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया है। और क्या है? ब्लू एंड ग्रीन एल्गी। ये क्या होता है? काल होता है, नाली वाली में बनता है ना, समुद्र में पानी वाली में बहुत दिन तक पानी जमा रहता है, वहां पे ये अपने आप हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं ब्लू और ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें इसमें जो सेल होते हैं उसमें क्या होते हैं? लेक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होते और सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसलिए ये टूटता नहीं है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल इज अ सेल दैट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। इसमें क्या है? इसमें कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। इसमें क्या रहता है? वॉल रहता है, चारों तरफ से बंधा हुआ रहता है। एंड इसमें क्या रहता है? ऑर्गेनल्स में इट्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म रहता है। इसमें लिक्विड टाइप में होता है साइटोप्लाज्म। सेल में, एक सेल में जो लिक्विड रहती है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म रहता है। तो इसमें क्या है? न्यूक्लियस भी रहता है और साइटोप्लाज्म भी रहता है। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनल्स इट हैज साइटोप्लाज्म, इट हैज डेफिनिट डेफिनिट न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियस भी रहता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी रहता है। और ये सेल कहाँ पाया जाता है? ये सेल प्लांट और एनिमल, मतलब हम लोग में पाया जाता है ये सेल। अच्छा, अब हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। देखिए, डेफिनिट न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। साइज रेंज इसका क्या है? 1 to 10 माइक्रोस्कोप, 1 to 10 माइक्रोस्कोप है इसका साइज है। इसका और क्या है? इसमें कंटेंट क्या है? ये दे कंटेंट अ सिंगल क्रोमोसोम, दे कंटेंट अ सिंगल क्रोमोसोम, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड भी एब्सेंट। द सेल डिवीजन अकर्ड बाय फ्यूजन या बर्डिंग। सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। फ्यूजन मतलब डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाता है। फ्यूजन मतलब डिस्ट्रॉय, और बर्डिंग मतलब नया सेल, उसी सेल से कोई नया सेल बन जाता है, वो बर्डिंग कहते हैं उसको। तो ये है दो तरह से सेल डिवीजन इसमें नहीं होता, या तो वो टूट के मर जाएगा या फिर उसका एक नया सेल होगा, पुराना सेल डेड हो जाएगा। अब देखिए यूरोकैरियोटिक में क्या है? यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय डेफिनिट
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है। साइज क्या है 5 to 100 माइक्रो। दे कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम रहता है, इसका सेल डिवीजन भी होता है। ये क्या है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, किसमें यूरोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, सेल डिवीजन अगर सेल डिवीजन होता है इसमें, एक सेल से टूटकर 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 सेल बनते हैं। बच्चे में ऐसे ही सेल डिवीजन होते रहते हैं, या नए पौधे में होते रहते हैं सेल डिवीजन, वो डेड नहीं होता। अच्छा, ये हो गया आपका यूरोकैरियोटिक और सॉरी यूकोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में डिफरेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, अच्छा अब हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया था पुरकिंजे 1839 में, ठीक है। अभी है क्या प्रोटोप्लाज्म, द लाइफ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। लाइफ सब्सटेंस है ये, जो कहाँ कंसिस्ट करता है, साइटोप्लाज्म में कंसिस्ट करता है। एंड द न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, एंड द न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, ये सेल है आपका और यह न्यूक्लियस है, और इसमें क्या है साइटोप्लाज्म, ये क्या है यहाँ लिखते हैं, ये सेल है आपका, ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो क्या है साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये दोनों को जो मिलने से, दोनों को जो मिलाकर बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये कह ले कि हम लोग सेल के अंदर जो भी चीजें हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये होता है। अच्छा, ठीक है। अब क्या है, वेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर, वेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मेसिस, ऑस्मेसिस के थ्रू जो वाटर लॉस करता है, देन इज श्रिंकेज, श्रिंकेज सिकुड़ता है, यही चीज कौन सिकुड़ता है प्रोटोप्लाज्म, श्रिंकेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल, अवे फ्रॉम द सेल वॉल मतलब कि सेल वॉल उसी के अंदर, फ्रॉम सेल वॉल के अंदर ही होता है ये, ठीक है। द फेनोमेनन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल हाँ, ये प्रोटोप्लाज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन सा पार्ट आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है आपका, न्यूक्लियस आ जाता है आपका, जितने भी ये क्रोमोसोम आता है ये सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे, किसमें सेल ऑर्गेनल्स में। चलिए बाय बच्चों।